सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस की एग्ज़ाम में आंसर में वैल्यूएडिशन कैसे करें। और दोस्तों, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप अपने आंसर में वैल्यूएडिशन करते हो, चाहे डायग्राम बनाते हो, मैप बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, तो इससे आपके मार्क्स अच्छे आने की संभावना हमेशा बनती है। तो मेरा हमेशा एक यूपीएससी की मेंस के एग्ज़ाम को लेकर ये रहता है कि जैसे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो उसमें मैं क्या डायग्राम बना सकता हूँ। वहाँ पे जैसे मुझे किसी स्पेस को कवर करना हो, मेंस के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को भी आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे एक-एक मार्क्स की लड़ाई होती है। तो ये वीडियो 2022 की मेंस देने वाले और 2023 की मेंस देने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं थोड़ा-सा आपको मार्क्स बता देता हूँ। कई एस्पिरेंट ऐसा कहते हैं कि सर आपके मार्क्स कितने आए हैं? तो मैं एक बार मेंस के एग्ज़ाम के आपको मार्क्स दिखा देता हूँ। जो वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये मार्क्स अच्छे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीएस फेस्ट जो है, देखना इसमें 116 मार्क्स हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ, जैसे जी आप ये जानते हो कि जीएस फेस्ट में या किसी भी जीएस में 100 प्लस मार्क्स लाना ही हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 116 मार्क्स हैं। तो इसमें ये है कि जैसे आप जानते हो जीएस फेस्ट है, जीएस फेस्ट के अंदर क्या है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। तो ज्योग्राफी मेरा थोड़ा मजबूत पक्ष है, क्योंकि मेरा पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रह चुका था। तो यहाँ पे मैं अच्छे डायग्राम वगैरह, मैप वगैरह बना के आया था, उसकी वजह से मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। बाकी अन्य जीएस में भी आप देखना, मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जहाँ मुझे मौका मिलता है वैल्यूएडिशन का, मैं डायग्राम बनाता हूँ। इसी तरह से जैसे आप यदि मेरी 2019 की मार्कशीट देखते हो, उसमें आप देखना एथिक्स के पेपर में 126 मार्क है, ठीक है? हालाँकि उस साल सभी के अच्छे मार्क्स थे, लेकिन 126 अपने आप में अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं, विशेषकर हिंदी मीडियम में तो और अच्छे कहे जा सकते हैं। तो ये कारण होता है कि यदि आप सही ढंग से, मतलब अपने आंसर को लिखते हो, कुछ ना कुछ वैल्यूएडिशन करते हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मॉडल आंसर लिए हैं, जो मैंने 2020 और 21 के कुछ क्वेश्चन लिखे थे। अच्छे खासे मॉडल आंसर है, जो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर भी कर दूँगा। बहुत सारे एस्पिरेंट को टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। अपना टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, लगभग 75,000 सब्सक्राइबर उस पर है। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, उसमें भी टेलीग्राम का लिंक दिया होता है। लेकिन कई बार कई बच्चों का लिंक ओपन नहीं होता है, तो उसके कारण आप सर्च कर लेना, ठीक है? तो आते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पे, कि किस प्रकार आप डायग्राम बना के, अच्छे नोट्स बना के पहले से तैयार कर सकते हो कि कैसे आपको बनाना है। जैसे विशेषकर ये ज्योग्राफी की जो पीडीएफ है ना, मैं सभी एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा, ये बहुत ही मेहनत से बनी है, बहुत ही ईमानदारी से बनी है। इसमें काफ़ी मेरा एफर्ट लगा है, तो ये पीडीएफ फाइल तो पहले भी सेंड की थी, मैं आज दोबारा सेंड कर दूँगा। ये वीडियो जब अपलोड होगा ना, उससे पहले मैं जितनी भी पीडीएफ है, सभी आज दोबारा शेयर कर दूँगा, ताकि आपके काम आ जाए। जैसे ज्योग्राफी की बात करें, तो एक क्वेश्चन आया था एक बार प्री प्रशांत क्षेत्र का ना, तो इसके अंदर किस प्रकार के डायग्राम बन सकते थे। तो एक तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो कि प्री प्रशांत ये पैसिफिक ज़ोन वाला कहाँ पे है, तो आप इसमें प्लेटें दिखा सकते थे। इस तरह का डायग्राम तो आपको वास्तव में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। एक तो आप सामान्य दृष्टिकोण से लिखो। आप खुद सोचो ना कि जैसे एक तो एक बिल्कुल सामान्य दृष्टिकोण से आप लिखोगे, कोई डायग्राम मैप नहीं बनाया, जबकि दूसरा स्टूडेंट मैप बनाएगा, तो एग्ज़ामिनर को कौन इम्प्रेस करेगा, उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है? छोटे-छोटे डायग्राम आप बना सकते हो, तो इनको बनाना। और भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से बनाई जानी चाहिए। और ये पहले से प्रैक्टिस कर लेना आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। आपको इंडिया और वर्ल्ड का मैप तो आना चाहिए, क्योंकि जीएस फर्स्ट में, जीएस 2 में, जीएस 3 में, तीनों में संभावना बनती है कि आप मैप बना सकते हो। जैसे जीएस 2 के अंदर आईआर है, वहाँ पे भी मैप बना सकते हो। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, लौह इस्पात वाला, कच्चे माल वाला, साफ-साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, तो पहले से आप डायग्राम ये लेके चल सकते हो कि किस तरह के, जैसे उस साल जो क्वेश्चन आया था, उसमें आप केस स्टडी के रूप में बना के ये डायग्राम दिखा सकते थे इंडिया का मैप के साथ में। बहुत फ़र्क पड़ता है यार इनका, मतलब एग्ज़ामिनर वास्तव में इम्प्रेस होता है, और कहीं न कहीं आपका आंसर भी, मतलब अच्छा लगने लगता है। जैसे इसमें आप वर्ल्ड का मैप बना के, इसमें जो भी लौह इस्पात के रीजन है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी डिमांड के हिसाब से आप बना सकते हो। कई बार ये होता है कि आपके पास समय कम होता है। अब आपके पास जैसे लास्ट में ये होता है, जिन्होंने मेंस लिखा उनको पता होता है कि लास्ट 10-15 मिनट में आपको 3-4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, आपके पास टाइम नहीं है। तो तुरंत आप क्या करोगे, तुरंत वहाँ पे इंडिया का या वर्ल्ड का मैप, यदि डिमांड है क्वेश्चन की, क्वेश्चन ऐसा है कि जब वहाँ पे बन सकता है, ऐसे थोपना नहीं है, जहाँ पे लगता है क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था, आप जानते हो हर साल ये बाढ़ वाले क्वेश्चन, ये शहरी जो बाढ़ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हो। इसके अंदर भी आप एज ए केस स्टडी इनको दिखा सकते हो कि कहाँ-कहाँ भारत के अंदर शहरी बाढ़ की समस्या है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सामान्य है, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके आंसर में कहीं न कहीं वैल्यू एडिशन होगा, और अच्छे मार्क्स बढ़ सकते हैं। जैसे वो आगे भी हैं। बाकी तो ये पीडीएफ फाइल आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कहाँ-कहाँ क्या संभावना हो सकती है। जैसे कृषि वाले टॉपिक हैं, जीएस 3 के अंदर ये टॉपिक हैं, तो इसके अंदर किस तरह के ये डायग्राम आप बना सकते हो।
ठीक है, जैसे फ्लो चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम से बहुत फ़र्क पड़ता है कि ब इसमें भी जैसे ये होता है कि आपको किसी टॉपिक पर जैसे समाधान बताने हो या कारण या चुनौतियाँ बतानी हो, आपको लगता है कि मुझे पैराग्राफ शैली में नहीं लिखना या पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना, मुझे इस शैली में लिखना है, तो इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अलग-अलग एंगल से आप अलग-अलग चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। जैसे ये खाद्य प्रसंस्करण जीएस 3 के अंदर है, तो इसके अंदर किस प्रकार हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, छोटे-छोटे डायग्राम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डायग्राम अच्छे माने जाते हैं। ये फ्लो चार्ट वाले हैं, तो फ्लो चार्ट भी आज आजकल देखना आप टॉपर्स बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। ये सब की अपनी यूनिक स्टाइल होती है कि आप किस प्रकार अपना आंसर लिखते हो, तो इनका देख लेना आप अपने हिसाब से आपको कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। लेकिन इनका फ़र्क पड़ता है। अब ये देखो ना आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो खुद पहले अच्छे मार्क्स ला चुका है मेंस के एग्ज़ाम में, तो आप मैं हमेशा यही करता हूँ, तो मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएँगे। आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? बाकी आगे और बढ़ते हैं और देख लेते हैं। इस तरीके भी कई बार समय कम होता है तो हम प्रभाव और समाधान को जल्दी-जल्दी ऐसे फ्लो चार्ट और डायग्राम से बता सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था मतलब तो इसके अंदर विश्व का मैप बना के संभावना थी जैसे विशेषकर किस टाइप का क्वेश्चन था ये हम देख सकते हैं। जैसे मरुस्थलीकरण वाला है, तो उसके अंदर आप थोड़ा-सा ये बता सकते हो विश्व के थोड़े मरुस्थलों को इनको दिखा सकते हो। इसके अलावा जैसे हिमालय जो हिमनद है इनके पिघलने के कारण है, ऐसे क्वेश्चन तो आजकल जीएस फेस्ट में याद रखना जैसे आप में से कोई इस साल मेंस लिख रहा है, तो जीएस फेस्ट के अंदर जैसे ज्योग्राफी का सेक्शन है या जीएस 3 के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर के काफ़ी टॉपिक है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करंट बेस्ड तैयार करना। ट्रेडिशनल ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम पूछे जाएँगे उसमें ट्रेडिशनल के ये होता है कि 1-2 क्वेश्चन होते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अफेयर को जोड़कर पूछे जाते हैं, तो उनमें आप ध्यान रखना। जैसे नदियों वाला क्वेश्चन है तो उसमें इंडिया का मैप बनाया और जैसा क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आपने नदियाँ इसमें दिखाई है, ये आप बता सकते हो। इसी तरह से जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नदियों को आपस में जोड़ने वाला है, तो कहाँ-कहाँ ये तो आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ ऐसी संभावना है, कहाँ-कहाँ भारत में ऐसी चल रहा है नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है। तो आपके पास केस स्टडी भी हो सकती है। आप थोड़ी केस स्टडी बता के एक साथ में डायग्राम या मैप बना दो कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है। अब ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये पीडीएफ फाइल देखना एक बार ज़रूरी आपके पास समय नहीं है तो आप इन चीज़ों को देखकर भी सीख सकते हो कि टाइम कम हो तो सामने वाले का देख के सीख क्वेश्चन में जाते हैं, वहाँ पे क्या संभावना रहती है। जैसे मेरे साथ क्या होता है, जैसे मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, मैं बहुत ही कम हिस्ट्री के बारे में जानता हूँ। जैसे मेंस के एग्ज़ाम में एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री के मतलब 2-3 आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आए थे, लेकिन मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने वहाँ यही किया कि जैसे मंदिर वाला आ रहा है तो कोई द्रविड़ शैली है या इनसे जो भी शैली है, उनका वहाँ पे डायग्राम मैप बना दिया। मैप के अंदर दिखा दिया, डायग्राम बना दिया। तो जैसे ये क्वेश्चन है सेलकृत स्थापत्य कला है, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन है ना, ये 2020 में आया हुआ है। तो इसके इसमें ये है कि आपके पास प्री में तो आपने काफ़ी पढ़ा है, तो आपके पास ऑलरेडी फैक्ट नॉलेज डाटा है, तो उनको यूज़ में ले सकते हो। साथ में आपको ये करना है जैसे ये सेलकृत वाला है तो एक बढ़िया से इंडिया का मैप बनाया और उसमें आपको जो-जो आता है प्री के अंदर पढ़ रखा है आपने। इसमें ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गहराई वाला आंसर आपको पता होगा। आपको आपको ये जानना है कि आपने प्री में जो चीज़ें पढ़ी है, अच्छी मैपिंग पढ़ रखी है, उसको यूज़ में लेना है। यही फ़ायदा है, मतलब यहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम करेगा और आप अच्छे से आप इसको प्रेज़ेंट कर सकते हो और एग्ज़ामिनर बहुत इम्प्रेस होगा कि यार क्या अच्छा अच्छे से आपने बताया चीज़ों को। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मेरा एक मजबूत पक्ष था कि ज्योग्राफ़ी होने से थोड़ा-सा मैपिंग वगैरह अच्छी कर लेता था, तो वो मैं हर जगह दिखा देता था। चाहे आईआर का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आईआर वाले क्वेश्चन में भी ये आता है ना जीएस2 के अंदर कि जैसे कोई इंडो पैसिफिक ज़ोन का आ रहा है, तो वहाँ पे मैं वर्ल्ड का मैप बना के या जो अपने इंडियन पैसिफिक ज़ोन है जो जो भी उसको दिखा देता था, उसमें उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये कर सकते हो आप। छोटे-छोटे जहाँ पे आपको लगता है कोई फ्लो चार्ट काम आ सकता है आपके वो अपने आप ही सैली में आ जाता है। एक समय आने लगता है जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना तो अपने आप ये चीज़ें आपकी नज़र में आने लग जाएगी। जैसे यहाँ पे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, एक क्वेश्चन आया था इसका बौद्ध धर्म जो पाल काल मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। प्री के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो वो थोड़ा नॉलेज डाला बाकी जैसे मुझे थोड़ा-सा वही था एक्स्ट्रा ये करना है कि हाँ, पाल वंश इस तरफ पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत, तो ये डाल दिया इसमें। इसी तरह जैसे सोसाइटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है? सोसाइटी वाले क्वेश्चन में डायग्राम बन सकते थे। ये क्या बोलते हैं इनको फ्लो चार्ट ये बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक बार ये पढ़े थे हमने काफ़ी आजकल ये डायग्राम इसमें आते हैं किसमें? में आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। जैसे आजकल कौन-सी वी शेप ये चल रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन करके अपनी तरफ से इसको मोड़ लिया और इसको इसमें दिखा दिया मतलब सोसाइटी के साथ इसको जोड़ दिया इसमें। तो ये अच्छा लगा, कोई बुरा नहीं लगा कि इसमें किस प्रकार समाज में गरीबी और अमीरी बढ़ी है। उसी को डायग्राम को थोड़ा-सा चेंज करके इसमें प्रेज़ेंट कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से जैसे हम इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में जाएँ, वहाँ पे कुछ हो सकता है जीएस 3 वाले जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम किस तरह से हम समावेशी वृद्धि और समावेशी विकास का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें ऐसे डायग्राम ये डायग्राम मैंने कहीं देखा था तो वहाँ से लिया था।
ठीक है? तो ये पहले से हम बना सकते हैं, इनको देख के सीख सकते हैं कि यार ऐसा डायग्राम और कहाँ फिट हो सकता है, उसके हिसाब से हम यूज़ में ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपके आंसर को वैलिडेशन देगी और आपके मार्क्स अपने आप देखना अच्छे आने लग जाएँगे। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, जैसे होता क्या है कि आप पहले से ये तैयार करके चलोगे ना, कि जैसे हम बात करें जीएस फेस्ट है, ठीक है? जीएस फेस्ट के अंदर क्या हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर है और ज्योग्राफी का बड़ा पार्ट है। ज्योग्राफी के ये मान के चलो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो कितना बड़ा पार्ट है यहाँ पे, है ना? तो आप पहले से यदि चीज़ें तैयार रखते हो कि जैसे इंडिया का मैप आप पहले से बना के चलना, विश्व का मैप आपको आना चाहिए और बहुत फास्ट बनता है। जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, कोई इसमें कोई बड़ा नहीं है कि आपको बहुत कुछ चाहिए इसमें। जैसे विश्व का मैप बनाना हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी का, तो तुरंत आप ऐसे बना दोगे इसमें। इसमें सुंदरता की आवश्यकता नहीं है, बस आपको दिखाना है चीज़ों को, ठीक है? नॉर्मली आप थोड़ा-सा प्रेज़ेंट कर सकते हो चीज़ों को, तो आराम से कर सकते हो। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा बनने लग जाएगा। ऐसा इसमें ये नहीं है बिल्कुल भी बहुत सुंदर बनाना है आपको। ठीक है, देखो ये ठीक-ठाक बन गया है, ऐसे वर्ल्ड का मैप आपने दिखा दिया इसमें, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, इसमें जो भी प्रेज़ेंट करना हो, दिखाना हो, वो दिखा सकते हो। इंडिया का मैप तो बहुत सिंपल, आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये कहाँ-कहाँ काम आएगा? ठीक है, बहुत जगह ऐसी होगी जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया कि जीएस फेस्ट में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करोगे। जीएस 2 के अंदर आईआर का कोई क्वेश्चन आया ना, आईआर का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएँगे, चाहे रूस यूक्रेन को लेकर आए, तो आप पहले से ही लेके चलो कि हाँ, मुझे ये सब बनाना है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आईआर वाले में जैसे इंडिया और चाइना का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि इंडो पैसिफिक ज़ोन के अंदर जैसे क्वाड का मामला है, इनको करके कुछ भी आप मैप में दिखा सकते हो। जीएस 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैप बन सकते हैं, इंडिया का मैप बन सकता है। ठीक है। और जीएस4 के अंदर तो खूब सारे ऐसे फ्लो चार्ट और डायग्राम बन सकते हैं। मैंने पीडीएफ फाइल सेंड की थी अपनी, उसके अंदर यही बनाया था मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम, ताकि आपकी कमी नहीं रहे कि आपको सोचना ना पड़े कि मुझे कितने डायग्राम ये चाहिए, तो उसके अंदर भी बन सकते हैं डायग्राम फ्लो चार्ट। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम आराम से आगे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।